बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर, तिजारती मराकज़ हफ्ते में 2 दिन बंद, कारोबारी सरगर्मियों में 2 घंटे का रिलीफ दिया गया, रात 8 बजे तक जारी रखने का फैसला किया गया। होटल और रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी, खुली फजा में डाइनिंग के लिए रात 10 बजे तक की इजाजत, इतलाक 11 अप्रैल तक होगा। हफ्ता इतवार कारोबार बंद करना है या नहीं, फैसला सूबों पर मुनहसिर है। कोरोना की तीसरी लहर है और तिजारती मराकज़ हफ्ते में 2 दिन बंद करने का फैसला, कारोबारी सरगर्मियों में 2 घंटे का रिलीफ दिया गया है, रात 8 बजे तक जारी रखने का फैसला किया गया। होटल और रेस्टोरेंट में इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। खुली फजा में डाइनिंग के लिए रात 10 बजे तक की इजाज़त, इतलाक 11 अप्रैल तक होगा। हफ्ता और इतवार कारोबार बंद करना है या नहीं, फैसला सूबों पर मुनहसिर है। कोरोना बेकाबू हो गया, मजीद 1153 बीमार, आज भी 14 जाने गईं, 78 की हालत खराब है और 167 ICU में दाखिल हैं। वायरस अदालतों में भी जा पहुंचा, सिविल जज इमरान मजहर शिकार, जस्टिस जवाद हसन की अदालत के 4 अफसरान बीमार, सेक्रेटरी जहूर अहमद की हालत तशवीशनाक, डायरेक्टर पैक डॉक्टर नासिर महमूद और मोहम्मद अकरम करंटीना, सेक्रेटरी फूड शहरियार सुल्तान, डिप्टी सेक्रेटरी फातिमा भी मर्ज में मुब्तला हो गईं। पासपोर्ट ऑफिस डिफेंस के मुलाजिम हम्माद में वायरस की तस्दीक हो गई। कोरोना के वार जारी हैं, मजीद 1153 बीमार हो गए, आज भी 14 जाने गई, 78 की हालत खराब है जबकि 167 ICU में दाखिल हो गए। बिल्कुल, वायरस अदालतों में भी जा पहुंचा है, सिविल जज इमरान मजहर शिकार हो गए, जस्टिस जवाद हसन की अदालत के 4 अफसरान इस वक्त बीमार हैं, सेक्रेटरी जहूर अहमद की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है, डायरेक्टर पैक डॉक्टर नासिर महमूद और मोहम्मद अकरम क्वारंटीन, सेक्रेटरी फूड शहरियार सुल्तान, डिप्टी सेक्रेटरी फातिमा भी मर्ज में मुब्तला हैं। पासपोर्ट ऑफिस डिफेंस के मुलाजिम हम्माद में भी वायरस की तस्दीक की जा चुकी है। कोरोना की 3rd वेव है और सूरत हाल है जो कि तशवीशनाक होती जा रही है। मजीद 1153 बीमार हैं और आज भी 24 घंटों में 14 जाने गई हैं, 78 की हालत खराब बताई जा रही है जबकि 167 ICU में दाखिल हैं। जबकि दूसरी जानिब वायरस अदालतों में भी जा पहुंचा, सिविल जज इमरान मजहर शिकार हो गए, जस्टिस जवाद हसन की अदालत के 4 अफसरान बीमार हो गए, सेक्रेटरी जहूर अहमद की हालत तशवीशनाक है, डायरेक्टर पैक डॉक्टर नासिर महमूद और मोहम्मद अकरम करंटीना, सेक्रेटरी फूड शहरियार सुल्तान, डिप्टी सेक्रेटरी फातिमा भी मर्ज में मुब्तला हो गईं। पासपोर्ट ऑफिस डिफेंस के मुलाजिम हम्माद में भी वायरस की तस्दीक हो गई। खुशियों की ट्रेन पर मोहलिक वायरस का वार, लाहौर की चमक दमक मान पड़ गई, आसमान से रंगो नूर के फवारे नहीं फूटेंगे। यौम पाकिस्तान की तकरीब फीकी पड़ गई, PHA का आज रात 12 बजे का आतिशबाजी का प्रोग्राम मंसूख कर दिया गया है। खुशियों की ट्रेन पर मोहलिक वायरस का वार, लाहौर की चमक दमक मान पड़ गई, आसमान से रंगो नूर के फवारे नहीं फूटेंगे। यौम पाकिस्तान की तकरीब फीकी पड़ चुकी है, PHA का आज रात 12 बजे का आतिशबाजी का प्रोग्राम मंसूख हो चुका है। खुशियों की ट्रेन पर मोहलिक वायरस का वार, लाहौर की चमक धमक मान पड़ गई, आसमान से रंगो नूर के फवारे नहीं फूटेंगे। यौम पाकिस्तान की तकरीब फीकी पड़ गई। और अभी आपको बताएं कि वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक में रोजे की हालत में कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है, जबकि दूसरी जानिब उलमाए कराम ने फतवे जारी किए हैं। सीरत एकेडमी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहिए, हर फर्द इसको लगवाए, इसका लगवाना जायज है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन का मतलब खुद को महफूज करना और दूसरों को भी महफूज रखना है। इस पर मिस्र, जद्दा और दीगर मराकज से फतवे जारी किए गए हैं कि वैक्सीन लगवाना शरई तौर पर जायज है। ज़कात के फंड से भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है। शरअन कोई कबाहत नहीं है वैक्सीन लगवाने में। और रमजान में रोजे जिन लोगों के चूंकि वो एक क्यू में नंबर रमजान में आ रहा है, वो भी परेशान ना हो। इस पर उलमा की मुत्तफिका राय है कि रमजान में भी, रोजे में भी अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो उस पर कोई जो है वो हरज नहीं है। कि एक और टैक्स, नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर मास ट्रांजिट टैक्स की तजवीज दी गई है। मकसद ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस और फीडर बसों पर सब्सिडी का दबाव कम करना है। एक और टैक्स लगाने की तैयारी, नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर मैस ट्रांजिट टैक्स की तजवीज़, मकसद ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस और फीडर बसों पर सब्सिडी का दबाव कम करना है।
सेफ सिटीज़ अथॉरिटी को स्मार्ट सिटीज़ पर मुंतकिली के लिए कैमरों में सेंसर लगाए जाएंगे। हजूम की तादाद, फायरिंग की सिमत का तयन किया जाएगा। एयर क्वालिटी कंट्रोल, कचरे की मौजूदगी, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर बनाने, ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांसिट के लिए बस स्टॉप की मॉनिटरिंग, शहर में नस्ब कैमरों में सेंसर लगाकर मुतल्लिका महकमों को मदद फराहम की जाएगी। सेफ सिटी अथॉरिटी को स्मार्ट सिटी पर मुंतकिली के लिए काम शुरू कर दिया गया है। COO कामरान खान का कहना था कि तमाम मुतल्लिका महकमों में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे ताकि फौरी अलर्ट भिजवाया जा सके। तमाम मुतल्लिका महकमे अर्बन यूनिट और PITB की ताउन से GIS मैप तैयार करेंगे। सेंसर्स की मदद से स्मोक और एयर क्वालिटी चेक करके वजूहात सामने लाई जा सकेंगी। बस स्टॉप पर सवारियों और रश के हवाले से कैमरों में सेंसर की मदद से मुतल्लिका कंपनी को आगाह किया जाएगा। कचरा इकट्ठा होने की सूरत में फौरी अलर्ट मुतल्लिका महकमे को भिजवाया जाएगा। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी स्मार्ट सिटी बनाने के हवाले से अगले इजलास में मुकम्मल रोड मैप पेश करेगी। तारीफी सेशन में मशीर बराए इक्तसादी अमूर वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर सलमान शाह ने तमाम मुतल्लिका महकमों को फौरी अमल दरामद के लिए लाहे अमल तैयार करने की हिदायत की थी। प्रोजेक्ट कंसीव किया था जब लाहौर में और पूरे मुल्क में टेररिज्म की वेव, एक ज़बरदस्त वेव आई हुई थी, तो उस वक्त बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट भी वर्ल्ड ओवर सेफ सिटी का ही चल रहा था। बट ग्रेजुअली जब टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाती है तो टेक्नोलॉजी का कोई एक इस्तेमाल नहीं होता। उस टेक्नोलॉजी को जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास आ जाता है, कैपेबिलिटी आ जाती है, तो उससे आप बहुत सारे और मकासद भी हासिल किए जा सकते हैं। कम आमदन और बेघर अफराद के लिए अच्छी खबर है। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की दरख्वास्तें 24 मार्च से वसूल करने का हतमी फैसला कर लिया गया। दरख्वास्तें बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकेंगी। वज़ीर आज़म के तरजीही मंसूबे LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे के लिए फार्म बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। अपार्टमेंट्स के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 8 अप्रैल होगी। अपार्टमेंट्स के लिए नेफ्टा के शराइत पर पूरा उतरने वाले 10% डाउन पेमेंट्स देंगे। कम आमदन वालों के लिए तनख्वाह 50,000 से कम होना लाजमी शर्त है। एक साथ की अदायगी अपार्टमेंट्स का कब्जा मिलने के बाद शुरू होगी। स्क्रूटनी के बाद उम्मीदवार को कुरानदाजी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। पहले फेज में 4,000 अपार्टमेंट्स जबकि मजमूई तौर पर 35,000 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। गरीब का चूल्हा भी जलेगा। SNGPL 2 साल में 10 लाख सारिफीन को गैस कनेक्शन देगा। 3 लाख लाहौरियों ने दरख्वास्तें जमा करा रखी हैं। अब गरीब का चूल्हा भी जलेगा। SNGPL 2 साल में 10 लाख सारिफीन को गैस कनेक्शन देगा, जबकि 3 लाख लाहौरियों ने दरख्वास्तें जमा करा रखी हैं। जीरो वेस्ट के ओहदेदारों की कारकर्दगी भी जीरो। शहर की सफाई यकीनी न बनाई जा सकी। पार्क टाउन चुंगी चाइना स्कीम में गंदगी के अंबार हैं। गुजरपुरा टाउनशिप समेत बेशतर इलाकों में कचरे के ढेर लगे हैं। हम जलील हो गए, बीमार हो गए। इधर अगर हम आग लगाते हैं तो कुछ लोग सांस के मरीज हैं, उनको प्रॉब्लम होती है कि आप आग लेकिन हमने जिंदगी जीनी है। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਮੱਛਰ ਰਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, बीमारियां फैल रही ने। कोल बच्चियां दी स्कूल है। गवर्नमेंट हमारी सुनती है, हम एग्री करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी सुने। इसकी यहाँ पे आए कोई बंदे आके साफ तो करे इसको। यहाँ से गंद से हम बहुत तंग है। कोरोना वैक्सीन कितनी मौसर। टीचिंग हस्पतालों में एंटीबॉडीज टेस्ट की सहूलत नापैद हो गई। 1 लाख हेल्थ वर्कर्स कोरोना वैक्सीन की पहली, 35,000 को दूसरी खुराक लग चुकी है। कितनी मौसर थी, एंटीबॉडीज टेस्ट ही नहीं किया जा सका। बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाने के बाद भी टेस्ट का कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। हफ्ता, महीने, साल, कैलेंडर बदल गया। ना बदले तो सरकारी अस्पतालों के हालात। म्यू अस्पताल की 7 लिफ्टें खराब हैं। बच्चा वार्ड, ऑर्थोपेडिक और आंखों के इलाज के लिए आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इमरजेंसी वार्ड की लिफ्ट भी कई माह से बंद है। हफ्ता, महीने, साल, कैलेंडर बदल गया। ना बदले तो सरकारी अस्पतालों के हालात ना बदले। म्यू अस्पताल की 7 लिफ्टें खराब। बच्चा वार्ड, ऑर्थोपेडिक और आंखों के इलाज के लिए आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी वार्ड की लिफ्ट भी कई माह से खराब है। हमें भी मुस्तकिल करो। असातिज़ा का मुतालिबात की मंजूरी के लिए तीसरे रोज भी धरना। वज़ीर आला हाउस के सामने डेरे डाल दिए। सूबाई वजीर की यकीन दहानियां भी किसी काम न आई। अब मनाने नहीं आऊंगा। मुराद राज का एहतजाज खत्म ना करने पर शिकवा। आपको बताएं कि हमें भी मुस्तकिल करो। असातिज़ा का मुतालिबात की मंजूरी के लिए तीसरे रोज भी धरना जारी है। राना अजहर नूर वहां पे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं। राना अजहर नूर बताएगा, कोई दोबारा से मुज़ाकरात के लिए नहीं आया?
धरना यहाँ पर जारी है साजा का, और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात तब होंगे जब इनके मुताबिक होंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आज मौसम साथ यहाँ पर आलूद रहा और यहाँ पर बूंदाबांदी उतरी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ मौजूद से बात करेंगे। तो कि आपके मुतालबात कहाँ तक पहुँचे हैं, और आज मौसम भी आलूद रहा, बारिश होती रही, कल बारिश का मज़ीद इम्कान है, फिर बैठे रहेंगे आप लोग यहाँ पर? सर 2 साल का अरसा गुजर गया है, जहाँ पे बात थी आज भी वहीं पे खड़ी है। हमारे डिपार्टमेंट को अभी तक सिर्फ यही नहीं पता कि हमारे मसले का सलूशन क्या है। मुरार राज साहब से हमारी कल मीटिंग हुई, इसमें भी उन्होंने यही कहा कि मुझे 2 हफ्ते का टाइम दे, मैं PPSC के चेयरमैन से राजा बशार मुलाकात करके पूछूंगा कि इसका सलूशन क्या है। हमारा मिनिस्टर है सर, मैं उनसे 19 जनवरी 2019 को मिला था, 2 साल पहले। तब इन्होंने वादा किया था आप लोग परेशान ना हो, मैं आपका मसला हर सूरत में हल करवाऊँगा। लेकिन 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद आज भी उसी स्टेज पर वो खड़े हैं। अब भी हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते इस बात के ऊपर कि आया 2 हफ्ते बाद वो इस बात से, जब भी हम आते हैं प्रोटेस्ट की तरफ तब हमें कहते हैं परेशान हो, हम मसला हल करवा देंगे, और जब हम प्रोटेस्ट ख़त्म करते हैं उसके बाद बिल्कुल मंजर से गायब हो जाते हैं। और हर दफ़ा हमारे साथ, ये एक दफ़ा नहीं हुआ, हमारे साथ 5, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा ऐसा हो चुका है। और इसलिए अब इस दफ़ा हमने पूरा सोच लिया कि किसी सूरत भी हमने इस मसले का हल लिए बगैर, नोटिफिकेशन करवाए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि इनका धरना जारी होगा तो सिर्फ एक ही हल है, नोटिफिकेशन किया, जब तक मुस्तकिल नहीं करेंगे हम यहाँ पर जो है धरना जारी रखेंगे। जी ठीक है राना आज़िर, बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करें। कितने प्लॉट बेचे, विद होल्डिंग टैक्स कितना दिया, शहर की 70 बड़ी स्कीमें FBR के रेडार पर आ चुकी हैं। मॉडल टाउन कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज सोसाइटी, वेलेंशिया टाउन, अजमेर टाउन और दीगर सोसाइटीज भी शामिल हैं। क्रिकेटर बाबर आजम के खिलाफ इंदराज मुकदमा का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। हाई कोर्ट से FIA और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। हामिजा मुख्तार ने क्रिकेटर पर हिरासगी और ब्लैक मेलिंग के इल्जामात लगाए थे। सेशन कोर्ट ने इंदराज मुकदमा का हुक्म दिया था। क्रिकेटर बाबर आजम के खिलाफ इंदराज मुकदमा का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। हाई कोर्ट से FIA और फरीकैन को नोटिस जारी किया गया है। हामिजा मुख्तार ने क्रिकेटर पर हिरासगी और ब्लैक मेलिंग के इल्जामात लगाए हैं। सेशन कोर्ट ने इंदराज मुकदमा का हुक्म दिया था। मरियम नवाज की 26 मार्च को तलबी, लीगी कारकुनों की बड़ी तैयारियां, क्या नैब ऑफिस के बाहर फिर मैदान लगने जा रहा है? हमजा शहबाज की जेर सदारत इजलास हुआ। राना सनाउल्लाह कहते हैं 26 मार्च को पुरअमन मार्च होगा, मौलाना साथ निभाएंगे। कानून ने भी सर जोड़ लिया। राजा बशारत की सदारत में अहम मुशावरत। लाहौर पुलिस भी अमनो अमान यकीनी बनाने के लिए तैयार है। मरियम नवाज की नैब पेशी का ये मामला है। नैब का पुलिस और रेंजर्स की मुआवनत हासिल करने का फैसला। नैब लाहौर को रेड जोन डिक्लेयर करने के मुतल्लिका हुकाम से दरख्वास्त। मरियम नवाज की नैब पेशी पर इमारत को नुकसान पहुंचाने की इतलात भी हैं। धमकी या दबाव की परवाह किए बगैर हमेशा आइन और कानून के मुताबिक काम किया। नैब की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया। मरियम नवाज की नैब पेशी का ये मामला है। नैब का पुलिस और रेंजर्स की मुआवनत हासिल करने का फैसला। नैब लाहौर को रेड जोन डिक्लेयर करने की मुतालिका हुक्काम से दरख्वास्त, जिस पर मरियम नवाज की नैब पेशी पर इमारत को नुकसान पहुंचाने की भी इतलात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि लॉन्ग मार्च मुलतवी नहीं होना चाहिए था। लॉन्ग मार्च की तैयारी मुकम्मल थी। अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि ये किसका आइडिया था कि हमारा लॉन्ग मार्च के 10 दिन पहले हम इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नथी करें। अगर हमने इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नथी करना था तो फिर उस वक्त नथी कर देते जब हम ऐलान कर रहे थे। कोरोना वायरस के बायस कारोबारी सरगर्मियों के महदूद औकाते कार ताजिर बरादरी का कल सरकारी छुट्टी के बावजूद रिटेल मार्केट्स और बाजार खुले रखने का ऐलान सामने आ चुका है। आज अंजुमन ताजरान हाल रोड की फुल हाउस मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि कल 23 मार्च की जो छुट्टी थी उसको ख़त्म किया जाता है और कल मार्केट मामूल के मुताबिक खुलेगी।
मोजिज़ ताजरान लाहौर को मतला किया जाता है और तमाम कस्टमर हजरात को कि अनारकली बाज़ार और अनारकली बाज़ार की तमाम मुल्हिका मार्केटें कल 23 मार्च 2021 बरोज़ मंगल को मामूल के मुताबिक कारोबार होगा और तमाम मार्केटें इंशाल्लाह खुली रहेंगी। कस्टमर से गुजारिश है कि वो आएँ और शॉपिंग करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।